Hello guys, good afternoon. How are you all? I am also fine. Today we learn second model may. आज हम अपना सेकेंड मॉडल सीखेंगे जिसका नाम है मे. तो कैन पढ़ चुके हैं अपन ने और मॉडल. तो आई एम आस्किंग यू अगेन, वाई डू वी नीड टेंस एंड मॉडल? वाई डू वी नीड टेंस एंड मॉडल? टेंस और मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंग्रेज़ों ने टेंस और मॉडल क्यों बनाए? Anybody? Yes, you. I am telling you again and again when we start every tense. जब हम हर टेंस शुरू कर रहे हैं मॉडल, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग बता रहे हैं, फिर भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा. टेंस और मॉडल क्यों बनाए अंग्रेज़ों ने? सवाल ही उठता है, कोई भी चीज़ क्यों बनाई गई? ये पेन क्यों बनाया गया? पेन बनाया गया राइट के लिखने के लिए. तो किसी भी चीज़ के बनाने के पीछे क्या कारण है, ये अगर मालूम होगा तो हम इसका सही यूज़ करेंगे. तो ऐसे टेंस और मॉडल क्यों बनाए गए बताइए आप. वेरी गुड. एक्शन को बताने के लिए, टू टेल एक्शन. अब नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट इट कि वाई डू वी नीड टेंस एंड मॉडल. सो वी नीड टेंस एंड मॉडल टू टेल एनी एक्शन. कोई भी एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो, एक्शन को बताने के लिए, ये बात नहीं भूलना है अपने को कि एक्शन को बताने के लिए बनाए गए हैं टेंस और मॉडल. टेंस और मॉडल क्यों बनाए गए हैं? एक्शन को बताने के लिए. तो हमने कुछ टेंस पढ़ लिए हैं और एक मॉडल अपना हो चुका है. कैन मॉडल पढ़ दिया गया है आपको कि कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए. आज हम चालू कर रहे हैं अपना सेकंड मॉडल मे. तो मे वर्ड आप लोगों ने कहीं और भी सुने होंगे. जनरली अपने यहाँ मे बोलते नहीं हैं. जैसे कैलेंडर वगैरह में अपन लोग जो उसको मई बोल देते हैं, मंथ का जो नाम है उसको मई, ठीक है. लेकिन जो फॉरेनर्स हैं और जो इंग्लिश बोलने वाला है वो मई को मे, इंग्लिश में उसको मे बोला जाता है. तो मे इज़ अनदर नेम ऑफ मे इज़ मे, मंथ का नाम है एक. मे यानी होता है जैसे जनवरी होता है ना, मे अप्रैल. तो मे जो है इंग्लिश में एक मंथ का नाम है, तो वो नाउन है, वहाँ वो नाउन है. और यहाँ जो मे है, ये मे काम कर रहा है किसका? मॉडल का. यहाँ जो पढ़ापन में मॉडल है. और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी मॉडल हो उसको हिंदी से नहीं सीखना है. कि कई लोग होता है सकता हूँ तो कैन लगा दिए, चाहिए तो शुड लगा दिए, तो वो बहुत रॉन्ग वे है. दिस इज़ रॉन्ग वे. उससे अपने मॉडल बिल्कुल गलत हो जाते हैं. क्योंकि इंग्लिश में एक मॉडल के 4-4, 5-5, 6-6 यूज़ हैं. अब आपने एक हिंदी याद कर लिए तो कहाँ से पॉसिबल होगा कि आप सही इंग्लिश बोलेंगे. तो जैसे ये मॉडल आया देखो मे, इसके 4 यूज़ हैं. आज 4 जगह यूज़ करते हैं. 4, देयर आर 4 वेज टू लर्न मे. मे को सीखने के 4 तरीके हैं, 4 जगह यूज़ किया जाता है मे. पहला सीखेंगे अपन फर्स्ट यूज़ कि जब भी हमें यूज़ नंबर फर्स्ट, कि जब भी हमें किसी से भी पोलाइटली या पोलाइट परमिशन, जब भी हमें किसी से भी पोलाइट परमिशन, विनम्र निवेदन करना हो. जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं क्लास में, तो मे आई कम इन सर बोलते हैं. मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर, मे आई. तो किसी से भी बहुत ही विनम्रतापूर्वक पोलाइट परमिशन लेना कोई काम की, तो आप मे का यूज़ करो. और जैसे बताया था मैंने, इम्पोलाइट लेना हो तो कैन का यूज़ करो. जैसे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है तो कैन से यूज़ कर सकते हैं दोस्त भाई बहनों से. लेकिन हाँ, जब बड़ों से, बड़े हैं, कोई पापा है, मम्मी है, टीचर हैं, अंकल हैं, चाचा है, प्रिंसिपल हैं, इनसे परमिशन लेना पोलाइटली, तो किसका यूज़ करेंगे आप? मे का. जैसे बोलना है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? मे आई गो देयर. क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? मे आई स्पीक इंग्लिश. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर? मे आई सिट देयर, मे आई सिट हेयर. ठीक है. अच्छा, जनरली ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि मे के बाद यहाँ पे सिर्फ आई चाहता होगा. ऐसा नहीं है. यहाँ आप ऑल सब्जेक्ट रख सकते हैं. ऑल. जैसे बोलना है क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं, कैसे पूछेंगे? मे वी गो देयर. क्या रवि वहाँ जा सकता है सर? मे रवि गो देयर. क्या कविता यहाँ बैठ सकती है सर? मे कविता सिट हेयर. मतलब आप कोई भी ऑल सब्जेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे और परमिशन ले सकते हैं. अब पोलाइटली परमिशन देना भी है आपको किसी को, तो यस बोलो, यस यू मे गो देयर. हाँ तुम वहाँ जा सकते हो. या नो यू मे नॉट गो देयर. नहीं, अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते. फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क. पहले होमवर्क पूरा करो, फिर जो भी आगे बातचीत. ठीक. तो पहला यूज़ हुआ मे का पोलाइटली परमिशन मांगने या देने के लिए. सेकंड यूज़ देखेंगे मे का, जब भी आपको कोई भी काम होने की पॉसिबिलिटी बताना हो. पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होती है? संभावना. कोई भी काम हो सकता है शायद. पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की और फ्यूचर की बताना हो आपको, पॉसिबिलिटी संभावना. और वो भी कैसी पॉसिबिलिटी? थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत. मतलब ज़्यादा, मोर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. कि भाई कोई काम, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, अब वो दिन रात मेहनत कर रहा है और ऐसा लग रहा है ये शायद पहला आ सकता है,
मतलब मजबूत संभावना लग रही है। बहुत काले घने बादल आ गए हैं, यार शायद बारिश हो सकती है। अब मतलब अभी जैसे नॉर्मल धूप निकली है, इसमें बोलेंगे अपन तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, पर एकदम बादल आ गए काले घने तो अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगेगी, मोर पॉसिबिलिटी लगेगी, तो फिर आप मे का यूज़ करो। कि जैसे बोले यार वह पहला आ सकता है, वह शायद पहला आ सकता है इस साल, तो ही मे कम फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। धोनी, ऐसा लग रहा है कि धोनी शायद क्रिकेट छोड़ सकता है, धोनी शायद क्रिकेट छोड़ सकता है, तो क्या बोलेंगे आप, धोनी में लीव क्रिकेट, धोनी में लीव क्रिकेट। जैसे बोले कि यार शायद रोहित शर्मा कैप्टन बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है, शायद रोहित शर्मा कैप्टन बन सकता है। तो बनने के लिए अब वही बात है, मॉडल कुछ भी रहे आपको लगेगी वर्ब नहीं है तो फिर दिक्कत जाएगी, हमें वर्ब याद करना पड़ेगा। अब बनने के लिए वर्ब क्या आती है, बिकम। तो रोहित शर्मा शायद कैप्टन बन सकता है, कैसे पूछेंगे आप, रोहित शर्मा में बिकम अ कैप्टन, रोहित शर्मा में बिकम अ कैप्टन, ठीक। और शायद बारिश हो सकती है, इट में रेन यहाँ वर्ब का काम कर रही है। जब रेन शुरू में आएगी, वर्ब के स्थान पे आएगी रेन, तो रेन वन बन जाती है, रेन यानी वर्षा होना। लेकिन आगे देखो तो ये यहाँ रेन नाउन का काम कर रही है, और होने के लिए वर्ब क्या लगा है, बी यानी भी क्या होता है, होना। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, इट में रेन या इट में बी रेन, दोनों का मतलब सेम है। तो इससे पता लगा हमको इंग्लिश में कि वर्डों को रटना नहीं चाहिए। शब्दों को अगर आपने रट लिए तो वो दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि शब्दों के स्थान बदलने से उनकी पोजीशन बदल जाती है, रैंक बदल जाते हैं। जैसे मान लो कोई इस चेयर में बैठा तो टीचर है, इस चेयर में बैठा तो स्टूडेंट है, तो चेयर से उसकी रैंक पहचानी जा रही है। तो ऐसे ही शब्दों की रैंक पहचानी जाती है उनकी पोजीशन से। रेन यहाँ रखी है तो वर्ब है, और रेन यहाँ रखी है तो क्या है, ये नाउन है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो इट में रेन शायद बारिश हो सकती है, इट में भी रेन शायद वर्षा हो सकती है, ठीक। आगे अब देख रहे हैं थर्ड यूज़ इसका और इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। जब भी आपको किसी को भी ब्लेस करना हो, ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देना हो, दुआ देना हो, या अपनी इच्छा बताना हो, विश बताना हो, या आपको अपनी डिज़ायर बताना हो। डिज़ायर मतलब भी क्या होती है, इच्छा। डिज़ायर अपनी इच्छा बताना हो, तो ये जो इसकी हिंदी बिल्कुल पकड़ में नहीं आती। जैसे बोल रहे हैं कि यार ऐसा हो, अब कोई टेंस ही नहीं पकड़ में आता, इसलिए हिंदी वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। कि जैसे बोले यार ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी विश बता रहा हूँ, डिज़ायर बता रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे, ठीक है। तो आपको फिर मे मॉडल सामने लाना पड़ेगा, मे गॉड ब्लेस यू। और लास्ट में अगर राइटिंग में कर रहे हैं आप, तो लास्ट में इसमें ये साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये साइन लगाना पड़ेगा लास्ट में, ये साइन बता रहे हैं कि आप विश कर रहे हैं कि डिज़ायर कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी हमेशा सहायता करे, क्या बोलेंगे आप, मे गॉड हेल्प यू ऑलवेज, या मे ऑलवेज गॉड हेल्प यू। तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब जैसे किसी का आप बर्थडे वगैरह होते हैं, तो आप कई लोग बोलते हैं मैनी रिटर्न, यानी हैप्पी बर्थडे वगैरह, तो वहाँ ये ना बोल के आप ये लाइन बोलें, आप क्या बोलें, आप मे यू लीव लॉन्ग, क्या बोलें इसको आप, मे यू लीव लॉन्ग, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आप, हमारा शहर तरक्की करे, ऐसी इच्छा है मेरी, तो क्या बोलेंगे अपन, मे आवर सिटी प्रोग्रेस। हमारा देश तरक्की करे, क्या बोलेंगे अपन, मे आवर कंट्री प्रोग्रेस। हम सब अच्छे इंसान बने, क्या बोलेंगे आप, मे वी ऑल बिकम गुड पर्सन। ऐसा हो डिज़ायर और विश करना हो, तो भी कौन सा मॉडल लगाएंगे अपन, मे का। चलिए अब देखते हैं यूज़ नंबर 4। ये और ख़ास यूज़ है, कोई भी काम करने का पर्पस बताना हो आपको। पर्पस यानी क्या होता है, उद्देश्य, मकसद। कोई भी काम क्यों कर रहे हो आप खाना क्यों खा रहे हो, खाना खाने के पीछे कारण ये है कि हमें जीवित रहना है, हम जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। हमने पेन क्यों लाए, हमने पेन लाए हैं लिखने के लिए। तो कोई भी काम करने के पीछे, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ आने का पर्पस क्या है, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना। तो कोई भी काम करने का जो पर्पस बताना हो, ये पर्पस बताने के लिए भी इंग्लिश में मे मॉडल का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं ताकि के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है सो दैट, ध्यान रखेंगे। सो दैट यानी होता है ताकि, सो दैट, और एक और वर्ड आता है इसके लिए इन ऑर्डर दैट। दो वर्ड आ रहे हैं ताकि के लिए, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, याद रखेंगे। दोनों की मीनिंग क्या हो रही है, ताकि। तो हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, वी मे लिव, ये आया मे मॉडल यहाँ पे, वी मे लिव।
तो अगर मान लो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह फाइट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आप इसी मॉडल का यूज़ करें। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये ब्लैंक में पूछता है कई बार, यहाँ पर मे की जगह कुछ और मॉडल ब्लैंक लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर पर्पस का यूज़ करना है, पर्पस बता रहे हैं, तो हम मे मॉडल का यूज़ करेंगे वहाँ। जैसे छात्र यहाँ आते हैं, छात्र यहाँ आते हैं क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स कम हेयर, ताकि वे इंग्लिश सीख सकें, इन ऑर्डर दैट दे में लर्न इंग्लिश, दे में लर्न इंग्लिश। तो 4 यूज़ हुए मे के। अब ये जो चौथा यूज़ है, आप इसमें आंसर दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोल रहा है कि, कोई आपसे ऐसे बोल रहा है कि वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आते हैं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट आंसर देगा आई कम हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई कम हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। तो समझ जाना कि नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है। और अच्छी जो आप आंसर देंगे, आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश, मैंने बताया था आपको, जब सेकंड वर्ब यूज़ करते हैं टू लगाते हैं, आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अब आप मॉडल में आंसर दीजिए, क्या आंसर दीजिए आप कि आई कम हेयर सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश। तो ये आपको और एडवांस आंसर हो जाएगा, आई कम हेयर सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश, आई मे स्पीक इंग्लिश, आई मे अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये आंसर दीजिए आप सो दैट से, और अपने आंसर को एडवांस बनाइए, ठीक है। तो डू अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। तो मे मॉडल के कितने यूज़ हो गए, 4। तो 4 जगह आप मे का यूज़ कर सकते हैं, 4 प्रकार की बातें आप बता सकते हैं। लेकिन इसमें वही चीज़, वन थिंग, फिर एज आई टोल्ड यू इन माई एवरी वीडियोज़ और क्लासेस, की विदाउट वर्ब, बिना वर्ब आप कुछ भी सीख लें, सब आपके लिए सिर्फ एक मॉडल जैसे रहेंगे। हमें वर्ब का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा वर्ब याद रहेंगी उतना हमारे लिए इंग्लिश में बेनिफिट है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।